नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि संस्कृत पढ़ने के क्या लाभ हैं। संस्कृत हमारे अपने देश की भाषा है। हमारे देश का नाम है भारत। यह शब्द संस्कृत भाषा का है। भा और रत इन दोनों को जोड़ने से शब्द बना भारत। भा का अर्थ है ज्ञान और रत का अर्थ है लगा हुआ, अर्थात ज्ञान की साधना में लगा हुआ देश हमारा भारत देश है। संस्कृत शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो दो शब्द सामने आते हैं, सम और कृत। सम अर्थात भली प्रकार, कृत अर्थात बनी हुई भाषा। संस्कृत भाषा बहुत अच्छी सिस्टम से बनी हुई भाषा है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है। सम का अर्थ है अच्छी तरह से, कृत का अर्थ है बनी हुई। ये बहुत ही साइंटिफिकली लैंग्वेज है। जैसे बरसों पुराने समय में बनी थी वैसे ही आज भी है। इसमें हर भाषा में आपने परिवर्तन देखा होगा। ये भाषा आज भी वैसी की वैसी है। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विकास की दृष्टि से देखें, तो संस्कृत हमारी सांसों की भाषा है, ब्रीथ लैंग्वेज है। ये अकेली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अक्षरों को बोलने से हमारी मुख के सभी आंतरिक भागों की एक्सरसाइज होती है। ये हमारी ब्रीथ सिस्टम को बैलेंस करती है, शारीरिक विकास के लिए उपयोगी है। योग का मूल संस्कृत है। योगः कर्म सुकौशलम। योग से शारीरिक विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ओम से शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। और ओम तो हमारे हर मंत्र की स्टार्टिंग में आता ही है। ओम से शरीर स्वस्थ रहता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में स्वस्थता आती है। शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ और तनाव रहित हो जाता है। ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है। संस्कृत संस्कार संपन्न भाषा है। अनुशासन एवं मानवीय गुणों का विकास करने में सक्षम है। हम कोई भी भाषा लेकर उसमें ज्ञान सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत पढ़ने वालों के अंदर संस्कार लाती है, अनुशासन लाती है, मानवीय गुणों को विकसित करती है। और जब हम बड़े होकर किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो बच्चों हमारे संस्कार, हमारी अनुशासन और हमारे गुणों से उस फील्ड में हमारी अलग ही पहचान होती है। संस्कृत भाषा सरल भाषा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। हिंदी भाषा के शब्दों से संस्कृत भाषा के शब्द समानता रखते हैं। संस्कृत में हंस से हिंदी का शब्द हंसना बना, चल से बना चलना। दुनिया भर की 97% भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। यह यूएनओ की रिपोर्ट है। जहां तक सिलेबस का हम प्रश्न उठाते हैं, तो अगर हम हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का सिलेबस ज्यादा होता है, आपको पता है। बुक्स को देखो, सिलेबस को देखो। संस्कृत का पाठ्यक्रम कम होता है, तो उसको पढ़ने में समय भी कम लगेगा बच्चों। समय कम लगेगा तो इस समय हमें मैथ, साइंस, एसएसटी बाकी सब्जेक्ट में लाभप्रद होगा। तो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट में तो नंबर अच्छे आएंगे ही, बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि 24 आवर्स ही मिलेंगे एक दिन में, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते ना, चाहे आप हिंदी लो या संस्कृत लो। अगर आप संस्कृत लेते हो तो आपके पास समय ही समय होगा बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। और संस्कृत के अध्यापक और अध्यापिका इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि संस्कृत के पीरियड में ही सब कुछ कवर हो जाता है और आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाती है। संस्कृत से ब्रेन शार्प होता है। ये साइंटिफिकली रिसर्च है, आप सामने देख रहे हैं। MRI स्कैन शो that memorizing ancient mantras increases the size of brain regions associated with cognitive function. अब आप कहेंगे ब्रेन शार्प होता है तो उसके क्या लाभ हैं? ये तो आप सबको मालूम है। ब्रेन शार्प होगा तो सभी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे आएंगे और इन फ्यूचर आप कुछ भी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, तो सभी जगह आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगी। फोर्ब्स मैगजीन ने संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना है। एक साइंटिफिकली रिसर्च हुई है
सभी लैंग्वेजेस को लिया गया और अंतरिक्ष में शब्द भेजे गए, लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है, इसके शब्दों को जैसा अंतरिक्ष में भेजा गया वैसे के वैसे ही उनका अर्थ रहा, उनका अर्थ चेंज नहीं रहा। सभी भाषाओं के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के शब्द अपने अर्थ वैसे का वैसा ही रखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है। इस भाषा के उपयोग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है, और एक साइंटिफिकली रिसर्च चल रही है कि 2035 तक संस्कृत बेस्ड कंप्यूटर बनेंगे। तो बच्चों, अगर आज आपने संस्कृत ले ली तो इन फ्यूचर आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एकेडमी फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती होने वाले साइंटिस्ट की ट्रेनिंग टाइम में 15 डेज की संस्कृत की क्लास होती है। तो अगर आज आप संस्कृत पढ़ोगे, ये देखिए न्यूज क्लिपिंग है सामने, नासा में लगती है 15 दिन की संस्कृत कक्षा। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ब्रिटेन की 4 यूनिवर्सिटीज में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। हर वर्ष इन यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के छात्र एडमिशन लेते हैं। दुनिया में संस्कृत की महिमा अपरंपार है। लंदन, आयरलैंड की कई स्कूल्स में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जर्मनी में संस्कृत की। यहां देखिए आप, लंदन के स्कूल में संस्कृत को कंपलसरी बनाया जा रहा है। देखिए ब्रिटिश स्कूल्स में संस्कृत। In the heart of London, a British school has made Sanskrit compulsory for its junior division. जानते हो क्यों? लास्ट में देखिए क्या लिखा है। It realized Sanskrit helps students grasp math, science and other languages better. न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां के टीचर्स ने देखा कि संस्कृत पढ़ाने से इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। ये देखिए, ये वहीं की न्यूज़पेपर का है। ये देखिए यहाँ पर कि संस्कृत से इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है। जैसे हर स्कूल का अपना लोगो होता है ना, वैसे सिडनी के स्कूल का ये लोगो, वहां भी संस्कृत की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये वहीं की मैगजीन का एक पेज है। अब यहाँ एक वीडियो हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि has claimed that memorizing Vedic mantras enhances the brain regions associated with cognitive functions such as memory. The term Sanskrit effect was coined by American neuroscientist and Sanskrit scholar James Hartzell. Hartzell studied Sanskrit at Harvard and Columbia universities and cognitive neuroscience at the University of Trento. He discovered that memorizing Vedic mantras increases the size of the brain regions associated with cognitive processes. Hartzell's report was tested when he and his colleagues from the University of Trento in Italy collaborated with Dr. Nandini Chatterjee Singh of the National Brain Research Centre at Manesar in Haryana. This extensive research has established that through this unique memorizing technique used in traditional Sanskrit learning, brain's capacity significantly increases. What we did was we compared professionally trained Vedic pundits, Yajurveda pundits, from the Delhi area with carefully mapped. तो बच्चों, आपने देखा, मित्रों, आप सब तो परिचित हैं ही इस बात से कि संस्कृत भाषा का स्कोप बहुत है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएं, हर गवर्नमेंट जॉब में भी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको संस्कृत से रोकेगी नहीं। सबसे बड़ी जॉब है आईएएस। आईएएस का जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पर भी मेरिट से, और हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो आईएएस में संस्कृत सब्जेक्ट से आईएएस बने हैं, आईएएस परीक्षा में पास हुए, क्योंकि आईएएस में फेल पास का नहीं, वहां मेरिट बनती है। और मेरिट किससे बनेगी? मार्क्स से। तो जैसे यहाँ स्कोरिंग है तो वहां भी स्कोरिंग है। तो अगर आप संस्कृत लेंगे तो हर जगह आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।